अब एक जुमला सुनो, और ये जुमला इस काबिल है कि इसे अपने जहनों में महफूज रख लेना। अभी मैं मसाहिब तक पहुंचा नहीं। शहजादी समझ में आ गई? रसूल की बेटी तक पहुंचा नहीं। शहजादी समझ में आ गई? रसूल की बेटी, भाई रसूल की बेटी। अच्छा, तो बेटियां तो तुम्हारे घरों में भी हैं, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए रहमत, मेरी बेटी मेरे लिए रहमत। बस है तो यही, अल बना तो रहमतुन वल बनूना नेमतुन। पैगंबर अकरम का फरमान है कि बेटियां रहमत हैं, है ना? तो अगर तुम्हारे घर में बेटी है तो तुम्हारे लिए रहमत है, मेरे घर में अगर बेटी है तो मेरे लिए रहमत है। तय हो गई बात। हर बाप के लिए उसकी बेटी रहमत है। अब मेरा जुमला अगर बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त करना। मोहम्मद रसूल अल्लाह उस इंसान का नाम है जो आलमीन के लिए रहमत हो जाए, जो आलमीन के लिए रहमत हो उसका नाम है मोहम्मद, और जो मोहम्मद के लिए रहमत हो उसका नाम है फातिमा ज़हरा। बेटी 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 समझ में आ गई? देखो, बातों बातों में 55 दकीके हो गए और 5 दकीकों से ज्यादा तुम्हें ज़हमत देना नहीं चाह रहा हूँ। गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों से करीब हो गई है और मैं चाहूँगा कि 2-4 जुमले इस मरहले पर सुनते जाओ, किसी काम आ जाएंगे। मैंने ये जो 55 दकीके अपने नबी का तज़किरा किया, तो क्या भूल गए? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। देखो, ये जो हमारा रसूल है ये तुम्हारे लिए नमूना अमल है। ये जैसी नमाज पढ़े वैसी नमाज पढ़ो, ये जैसा रोज़ा रखे वैसा रोज़ा रखो, ये जैसा हज करे वैसा हज करो, ठीक है ना? यानी रसूल जो कर दे वो हुज्जत है, ठीक? बहुत सी नमाजें ऐसी हैं जो कुछ ज़ोर से हैं, कुछ आहिस्ता हैं, ठीक है ना? अच्छा, मर्द के लिए हज में एहराम है, औरत के लिए एहराम नहीं है। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, औरत के लिए मुस्तहब है, जेवर की सूरत में मुस्तहब है। तो कितने फर्क हैं औरत और मर्द के अहकाम में। और कुरान कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो, तो सारे मर्द तो पैरवी कर लेंगे, क्या औरतों के लिए दीन नाकिस है? तो जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह मर्दों के लिए नमूने अमल है, उसी तरीके से मेरे रसूल की बेटी औरतों के लिए नमूने अमल है। समझ रहे हो बात को? जिस तरीके से मेरा नबी मर्दों के लिए नमूने अमल है, उसी तरीके से मेरे नबी की बेटी औरतों के लिए नमूने अमल है। तो अब मुझे कहने की इजाजत देना कि रसूल ही के ज़माने में रिसालत का एक रुख सैयदा अंजाम दे रही है, हिदायत का एक रुख सैयदा अंजाम दे रही है। रसूल मर्दों को अपना उसवा बतला रहे हैं, अपना अमल बतला रहे हैं। सैयदा रसूल के नियाबत में औरतों को अपना नमूने अमल बतला रही है। तो ये जो रसूल बेटी को देखकर खड़े हो जाते थे, तो ये कोई बाप की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक हादी दूसरे हादी का एहतराम करता था। तकरीर इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हुई और अब इससे ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, लेकिन जहाँ ले आया हूँ वहाँ तुमसे एक सवाल ज़रूर करूँगा। ये कौन है जो नियाबत रसूल में औरतों के लिए फरीज़ा हिदायत को अंजाम देती है? ये बेटी कौन है जो रसूल के लिए रहमत है? भाई यही तो सूरत हाल है ना। अच्छा, ये है कौन? सैयदतो निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों के सरदार है। क्या कमाल की बात है। मेरे नबी ने क्या मुस्तहकम जुमला फरमाया है। 3 तरीक़ों से यह रवायत आई है मेरे नबी से, इन्नहा सैयदतो निसाइल आलमीन, ये आलमीन की औरतों के सरदार हैं। इन्नहा सैयदतो निसाइल जन्नह, ये जन्नत की औरतों के सरदार है। इन्नहा सैयदतो अहलिल जन्नह, ये जन्नत वालों के सरदार है। तो वो बेटी जो अपने बाप के लिए रहमत हो, जन्नत की औरतों के सरदार हो, जन्नत वालों की मलका हो, रसूल जिसको देख के खड़े हो जाया करें। बतलाओ कि रसूल के इंतकाल के बाद उस बेटी पे ऐसी कौन सी मुसीबत आई?
अजरकुम अल्लाह। देखो मैंने तो एक सवाल किया था और तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई। अब ज़्यादा ज़हमत समात नहीं है, मैं बहुत कम मसाइब पढ़ने का आदी हूँ, इंतहाई कम मसाइब पढ़ता हूँ, लेकिन एक जुमला सुनना भाई। वो क्या ऐसी मुसीबत आई कि बीवी ने अपने बाल बिखेरे, सियाह चादर ओढ़ी, कब्र मुतहर रसूल पे आई, दोनों हाथ रसूल की कब्र मुतहर के सिरहाने रखे और कहा अस्सलाम अलैक या बता, बाबा आप पर मेरा सलाम हो। और ये कह के वो शेर पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरना लयालिया। बाबा मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पे पड़ती तो वह तारीख रात में बदल जाते। अजरकुम अल्लाह। ये जुमला कहा, आराम से सुन लो, कुछ जुमले सुन लो। ये जुमला कहा, बीबी अपने हुजरे में आई, शिकायत करके बाप से अपने हुजरे में आई और अब बीवी ने अपने बाप पर गिरिया शुरू किया। सुबह है, बीवी अपने बाप पे रो रही है, दोपहर है गिरिया कर रही है, शाम है गिरिया कर रही है। एक दिन बीवी अपने मसनद से टेक लगाए हुए लेटी थी, इतने में अली आए। बिन्ते रसूल आप पर मेरा सलाम हो। और बिन्ते रसूल सुनना भाई, मदीने वालों ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि आप अपने रोने के लिए कोई वक्त मुअय्यन कर लें, इसलिए कि आपके रोने से हमारे कारोबार दुनियावी में खलल पड़ता है। फतनफ़्फ़सत अस्सुअदा, शहजादी ने एक ठंडी सांस ली और कहा अबुल हसन मदीने वालों से कह दें कि उनके रसूल की बेटी उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। अबुल हसन कह दें कि उनके रसूल की बेटी उन्हें ज़्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। अबुल हसन ये पैगाम तो था मदीने वालों के लिए और आपसे एक ख्वाहिश ये है कि आप मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक हुजरा बना दें जिसमें मैं अपने बच्चों को लेकर जाया करूं और अपने बाबा पे गिरिया करूं। अली ने अपने हाथों से जन्नतुल बकी में एक हुजरा बनाया। बीबी का, जिसका नाम बैतुल हुज़्न है, बीबी का यह दस्तूर था कि सुबह सवेरे अपने बच्चों को लेकर उस हुजरे में तशरीफ ले जाती। हसन, हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम। दोपहर तक बैठकर अपने बाबा पे गिरिया करती, दोपहर में अपने बच्चों को लेके आती, खाना खिलाती, हवाए ज़रूरी से फारिग करती, उसके बाद फिर बच्चों को लेके जाती, शाम को फिर वापसी होती। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए। अब जुमला सुनना, एक दिन बीबी अपने बच्चों के साथ घर में दाखिल हो रही थी और अली घर से बाहर जा रहे थे। एक मर्तबा अली की निगाह पड़ी शहजादी के चेहरे पर, कहने लगे कि बिन्ते रसूल, जिस दिन से आपके बाबा का इंतकाल हुआ है उस दिन से मैंने आपके चेहरे पर खुशी नहीं देखी। ये आज आपके चेहरे पर खुशी के आसार कैसे हैं? बीबी ने ठंडी सांस ली और कहा अबुल हसन क्या पूछते हो, रोते रोते मुझे नींद आ गई थी। मेरा बाबा मेरे ख्वाब में आया, उसने मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटी तेरी मुसीबतों के दिन अब खत्म हो गए। तो अबुल हसन ये जो तुम चेहरे पे खुशी देख रहे होगा, लेकिन जब बात आ गई है तो जी चाहता है कि दो जुमले शहजादी के सिलसिले में अर्ज करूं और तुमसे इजाजत ले लूं। ये कहकर बीबी हुजरे में दाखिल हुई और ये कहती हुई दाखिल हुई कि अबुल हसन, मेरी ख्वाहिश ये है कि आज आप मेरे पास बैठ जाएं ताकि मैं वसीयतें कर सकूं। अली बाहर जा रहे थे, पलट आए, हुजरे में आए, कहा अबुल हसन दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले करते हैं ताकि बच्चियां कनीज के साथ चली जाएं, मुझे आपसे वसीयतें करनी है। और दोनों बेटों से कहें कि जाएं नाना की कब्र मुतहर की जियारत के लिए। बच्चियां गईं कनीज के पास, हसन और हुसैन गए नाना की कब्र की जियारत के लिए। शहजादी ने कहा अबुल हसन दरवाजे को बंद कर दें।
अली ने दरवाजा बंद किया, आकर शहजादी के पास बैठ गए। कहा बिन्त रसूल अपनी वसीयतें बयान करें। कहा अबुल हसन मेरी पहली वसीयत तो ये है कि अगर मेरी खिदमत में कोई तकसीर हो गई हो अजरकुम अल्लाह। देखो तुमने गिरिया किया और मेरी मजलिस तमाम हो गई। अबुल हसन अगर मेरी खिदमत में कोई तकसीर हो गई हो तो आप क़यामत के दिन कोई मुआखज़ा न कीजिएगा, यही मुआफ़ कर दें। कहा नहीं बीबी तुमसे आज तक कोई तकसीर नहीं हुई। कहा अबुल हसन मेरी दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम होंगे, अगर उनसे कोई लग़्ज़िश हो जाए तो उनसे डांट के बात न कीजिएगा। अली कांपने लगे। कहा बिन्त रसूल तुम्हारे बच्चे साहिबान तत्हीर हैं, उनसे किसी गलती का इम्कान नहीं है। कहा अबुल हसन मेरी तीसरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए और मेरे दुश्मनों को मेरे जनाजे में शिरकत की इजाज़त न दी जाए। और अबुल हसन मेरी चौथी और आखिरी वसीयत यह है कि मेरे दफन करने के बाद मुझे भूल न जाना, कभी कभी मेरी कब्र पर सलाम के लिए आते रहना। अजरकुम अल्लाह। सदाएं बुलंद हो गई और अब जाहिर है कि मैं तकरीर को अपने मरहले पे ले आया। अब इससे ज़्यादा ज़हमत समाअत नहीं दूंगा। अली ने वसीयतें कबूल की। एक मरतबा अली ने रो के कहा कि बिन्त रसूल तुम्हारी वसीयतें तो मैंने कबूल की, लेकिन अब मेरी भी कुछ वसीयतें हैं, उन्हें कबूल करो। पहली वसीयत तो ये है कि मैं जब तुम्हें ब्याह के लाया तो मैं मुफलिस था, तुम्हारी खिदमत का हक अदा न कर सका, तो अपने बाबा से मेरी शिकायत न करना। मेरी दूसरी वसीयत ये कि अपने बाबा को मेरा सलाम पहुंचा देना और उन्हें बता देना कि उनकी उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। और मेरी तीसरी और आखिरी वसीयत ये कि मैं मरने के बाद भी सलाम के लिए आता रहूंगा, लेकिन शर्त ये कि जब भी सलाम करूं अपने कानों से जवाब सलाम सुनूं। बीबी ने वसीयतें कबूल की। अली और फातिमा, रावी बयान करता है, अली और फातिमा बैठे हुए गिरिया कर रहे थे कि इतने में जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। बस आखिरी जुमला सुनना और मुझे इजाजत देना। शहजादी ने कहा अबुल हसन देखें कि ये दरवाजे पे कौन आ गया। अली ने पुकार के पूछा दरवाजे के बाहर कौन है। एक मरतबा रोते हुए बच्चों ने आवाज दी कि बाबा हम आए हैं। एक मरतबा अली करीब गए, दरवाजा खोला, देखा कि हसन हुसैन दरवाजे पे खड़े हैं और रो रहे हैं। कहा बेटो मैंने तो तुम्हें नाना की कब्र की जियारत के लिए भेजा था, ये तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो दोनों बच्चों ने रो के कहा कि बाबा जब हम नाना की कब्र पे पहुंचे तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की आवाज आई कि या रसूल अल्लाह फातिमा ज़हरा के यतीम आ रहे हैं। तो बाबा क्या हमारी अम्मा दुनिया से गुजर गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपने गिरिया किया, तकरीर तमाम हो गई। अब आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। अली और फातिमा ने वसीयतें की और अब अली बाहर आए। अली बाहर आए, मस्जिद में बैठ गए। शहजादी ने कनीज से कहा ये मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। और तुम जानते हो कि मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, आज मैंने बहुत बहुत मसाइब पढ़ दिए, फकत आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। अली मस्जिद में आके बैठ गए। बीबी ने कनीज से कहा कि मैं अब हुजरे को बंद कर रही हूं, जब तक जिक्र इलाही की आवाज आती रहे उस वक्त तक समझना कि मैं जिंदा हूं, और जब जिक्र इलाही की आवाज बंद हो जाए तो जाकर अली को इत्तला दे देना। कनीज दरवाजे के बाहर बैठ गई। एक मर्तबा जिक्र इलाही की आवाज बंद हुई, कनीज दौड़ती हुई मस्जिद में आई। हिम्मत नहीं है कि अली से कुछ कह सके। एक मर्तबा कनीज ने सर से चादर खींची और अली के कदमों पे डाल दी और कहा मौला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फकत दो जुमले, फकत दो जुमले। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया, मजलिस अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। अली आए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। यह है मेरी तकरीर का आखिरी जुमला। जब जनाजा तैयार हो गया तो एक मरतबा आवाज़ दी या हसन या हुसैन या ज़ैनब या उम्म कुलसूम हलुम्मु इला ज़ियारत उम्मिकुम। तुम्हें कुछ मालूम है कि इन बच्चों की उम्रें क्या थी? हसन 7 साल के थे,
حسین 6 سال کے تھے, شہزادی زینب 4.5 سال کی تھی, شہزادی ام کلثوم 2.5 سال کی تھی. آواز دی جنازہ تیار کر کے کہ حسن اپنی ماں کا آخری دیدار کرو, حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کرو, زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ 2 بچے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آ گئے. حسن آئے, ام کلثوم آئی, اور 2 بچے دروازے پہ کھڑے رہے. حسین کھڑے رہے, شہزادی زینب کھڑی رہی. علی نے آواز دی بچوں تم بھی تو آؤ. حسین نے رو کے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے. ایک ہاتھ نے حسین کو بلایا, ایک ہاتھ نے زینب کو بلایا. دونوں بچے آ کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی کہ یا علی بچوں کو ماں سے الگ کرو ورنہ کائنات میں زلزلہ آ جائے گا.